अस्सलाम वालेकुम। मैनेजमेंट के 5 जो करियर मैनेजमेंट है उसके 5 पिलर्स हैं कि आपको अपना एम्बिशन का पता होना चाहिए, स्किल का पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस बेस अपना बढ़ाइए। तो आपका करियर एम्बिशन जो है वो किस डायरेक्शन पे है, आप क्या बनना चाहते हैं? मिसाल के तौर पर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो जर्नलिस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो हासिल करेंगे आप। उसके लिए जो स्किल है, स्किल में 2 चीज़ें हैं, एक राइटिंग स्किल, एक स्पीकिंग स्किल। और उस लैंग्वेज में जिस जिस लैंग्वेज में आप एंकर बनना चाहते हैं या जर्नलिज्म करना चाहते हैं, तो ये अगर आपके पास है तो फिर आप आगे बढ़िए, अदरवाइज आपको चेंज करना पड़ेगा। आपका जो एक्सपीरियंस बेस है उसको ब्रॉड रखिए। अगर जर्नलिज्म की मिसाल मैं ले लेता हूँ, तो तमाम किस्म के जो जर्नलिज्म है और जो फील्ड है उसमें आपका, जैसे स्पोर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशल है और ये पॉलिटिकल है, ये सब में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और कॉन्स्टेंटली ये ऑब्जर्व करें, मॉनिटर करें कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कहाँ पर अवेलेबल हैं और किस तरीके से आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और बोल्डली उसका स्टेप उठाइए आप। Excuse me। हमेशा याद रखिए कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपको थ्रू आउट लाइफ रखना है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह ये है कि वक्त के साथ साथ जो नॉलेज है और जो स्किल्स हैं वो आउटडेटेड हो जाती हैं। तो लिहाजा आपको हमेशा अपने वक्त के साथ चलने की ज़रूरत है और वक्त को अपने आप को स्किल जो है वो बिल्डअप करने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है। और याद रखिए कि आपका जो बॉस है वो आपका एक बेहतरीन मेंटर है और बॉस के जो है वो आप देखें कि किस तरीके से वो बॉस आपको हेल्प कर सकता है। करियर के लिए आपको ज़रूरी है ये कि आप अलाइन करें ऑर्गेनाइजेशनल नीड से। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, अपने आप को उस लिहाज से फ्लेक्सिबल रखिए ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन की नीड को मीट कर सकें। अपनी वीकनेसेस पे आप नज़र रखिए और उसको इम्प्रूव कीजिए कि अपनी वीकनेसेस को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि अगर आपका करियर मैनेजमेंट आप सही से नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे और आप समझेंगे कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, लोग आपको अहमियत नहीं देते एंड सो ऑन। तो आप ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाए बनाए रखें थ्रू आउट द पीरियड। यानी जब से आपने आपका जॉब का पहला दिन है, उस दिन से लेकर के आखिरी दिन तक आपको हमेशा कॉम्पिटेंट रहना चाहिए। कुछ ओरिएंटेशन है, एनर्जी ओरिएंटेशन है मिसाल के तौर पर, इसमें एक्सट्रोवर्जन भी है, इंट्रोवर्जन भी है, डोमिनेंट एटीट्यूड यही होगा। कोई आदमी आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे, कोई इंट्रोवर्ट होंगे, तो आप ये देखिए कि ये किस तरीके से आप किस किस्म के बॉसेस हैं आपके, वो आप देखिए। इंफॉर्मेशन ओरिएंटेशन में इंट्यूशन आता है, सेंसिंग आती है। आप परसीव करें फंक्शन को, क्या काम करना है और उसके बाद फिर उस काम को करें। डिसीजन ओरिएंटेशन में जजमेंटल थिंकिंग है, जजिंग फंक्शन है, जो फंक्शन आप कर रहे हैं उसको आप थिंक करें कैसे करना है और फिर फील करें कि उसको किस तरीके से कामयाबी के साथ करना है और बॉस को भी उसी तरीके से आप डील करें। एनवायरमेंटल एटीट्यूड में आप जज करते हैं या परसीव करते हैं। लाइफ स्टाइल ओरिएंटेशन में आप जो है वो देखते हैं कि लाइफ स्टाइल कंपनी का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है और आपको किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए। एरियर में जो हार्ड वर्क है और प्लानिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आप को आप हमेशा डेवलप करें और एडवांस रखें थ्रू आउट द करियर। अपनी नेटवर्किंग हमेशा रखिएगा। नेटवर्किंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर नेटवर्किंग नहीं रखेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कीजिए और हमेशा कुछ ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। जितना आपको कहा जाए उससे कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा करिए आप। अपना टाइम लॉग आप रिव्यू करें, किस तरीके से आप अपना टाइम खर्च करते हैं और किस काम में खर्च करते हैं, वो आप देखिए कि आपका जो टाइम है वो यूज़फुल और प्रोडक्टिव कामों में खर्च होना चाहिए और जो इंटरप्शंस हैं और जो नॉन प्रोडक्टिव काम है उसमें कम से कम खर्च होना चाहिए आपका टाइम। मिसाल के तौर पर जो व्हाट्सएप या जो फेसबुक है, इसमें कम से कम टाइम आप खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा काम टाइम अपने करियर रिलेटेड इश्यूज़ में आप खर्च करें। जो टाइम आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो आप देखिए
कि किस तरीके से आप, जैसे जब मैंने आपसे कहा कि फेसबुक का टाइम मिनिमाइज कर दिया आप, तो ये बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं आप, और ये 5 मिनट भी हो सकता है। मिनिमाइज करके आपने सिर्फ चेक कर लिया कि क्या है अपडेट फेसबुक पे, उसको क्लोज कर दीजिए आप। इंटेलिजेंट डिसीजन लीजिए। जो चेंज है वो एक टाइड के तौर पर आता है, और टाइड जो है वो रुकता नहीं है। ये एक सिलसिला है जो चल रहा है, और टाइड हमेशा से चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। तो चेंज जो है वो हमेशा से हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो आउटडेटेड होती रहेंगी, और नई चीज़ें उसकी जगह पे आती रहेंगी। ये आपको समझने की ज़रूरत है, और उसी लिहाज से अपने आप को आपको फ्लेक्सिबल रखना है, ओरिजिनल रखना है, और क्रिएटिव और इनोवेटिव रखना है, और जो है वो कॉग्निजेंट रिक्लूज, यानी आपको थिंकिंग करनी है उसके ऊपर, ओरिजिनल थिंकिंग, और तन्हाई में बैठ करके आप अपने आप को एनालाइज करें और उस काम को एनालाइज करें जो आप करते हैं, और फिर उसके बाद आपके अंदर आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, और सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग करें कि जो काम आप कर सकते हैं और उसको कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये आप देखें। डिसऑर्डरली एक्सपेरिमेंट में आप अक्सर और बेशतर ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखिए जो ऑर्डरली नहीं है, मतलब सेम डायरेक्शन पे नहीं जाता है। आप कुछ अनहोना करके देखिए, कुछ अजूबी चीज़ करके देखिए, तो वो देखिए कि क्या होता है। और इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है वो कोई काम, आप एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्सेल आपने इस्तेमाल किया, एक्सेल की जगह पे आप एसपीएसएस इस्तेमाल कीजिए, और फिर देखिए कि आपके बॉसेस क्या कहते हैं। तो ये जो है ये काम कभी कंपनी में हुआ नहीं है, एसपीएसएस कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, आपने इस्तेमाल किया पहली दफ़ा में, तो ये रूटीन से हट के है। इसे देखिए आपके क्या होता है। फिर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको जुनून की हद तक आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जा करके आप अपना गोल अचीव करेंगे, अदरवाइज आप अपना गोल अचीव नहीं करेंगे। मेटाफोरिकल आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, मेटाफोरिकल कि आप जो सोच रहे हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन से या प्रैक्टिकल चीज़ों से हटके है, कुछ थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, कुछ अदर देन नॉर्मल है। तो जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फंक्शन है उसमें और बेहतरी आ रही है। ऑडिटरी रिस्पॉन्स होना चाहिए, ऑडिटरी परसेप्शन होना चाहिए, जो कुछ आप सुन रहे हैं उसके बेसिस के आप ऊपर आप परसीव करें कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप मिसाल के तौर पर आप दफ्तर में बैठे हैं, किसी ने कहा कि भाई आसमान में बादल छाए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि बारिश होगी, तो आप परसीव करें। बारिश जो होगी तो फिर क्या होगा, आप घर कैसे जाएंगे, अगर रास्ता आपका सही है फिर तो ठीक है, अगर रास्ते सही नहीं है तो फिर आप उसी हिसाब से देखिएगा कि आप कैसे घर पहुंचेंगे, एंड सो ऑन। आपको हमेशा नॉलेज की थर्स्ट होनी चाहिए। जब नॉलेज की थर्स्ट होगी तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और उसमें आप एक्सेल करेंगे। आपके अंदर अनकैनी एबिलिटीज होनी चाहिए, एक्सपेंसिव वोकेबलरी, आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए, रिकलेक्शन होने चाहिए आपके थॉट्स की, और आपको इंस्पिरेशन है आपके अंदर होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ आपको एक से ज़्यादा चीज़ों में होनी चाहिए, और आप जो जो नॉलेज जहाँ से आप हासिल करते हैं, सोर्स ऑफ विजडम, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, और वो एक अच्छे तरीके से आपको हासिल करना चाहिए। अपने चीज़ों को परसीव करें आप, एनहेंस योर परसेप्शन, कि अगर आपने काम इस साल कम हुआ है तो हो सकता है आपकी इंक्रीमेंट कम लगे, अगर कंपनी का बजट अचीव नहीं हुआ है तो भी इस बात का इम्कान है कि आपको इंक्रीमेंट नहीं मिले। तो हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो कंपनी वाले वो उसको उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे। कंपनी के पॉइंट ऑफ सोचने की कोशिश कीजिए। नेवर स्टॉप लर्निंग, हमेशा सीखते रहिए आप। दैट्स ऑल, थैंक यू।